हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू सक्सेस विद सागर। फ्रेंड्स, आज है 29 मई 2020 और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 29 मई 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए करंट अफेयर्स को, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है अब हर एक एग्ज़ाम में आने लगे हैं। इसीलिए आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर्स से ही रिजल्ट बनता है, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट को करंट अफेयर्स पढ़ने में मन नहीं लगता है। और आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, याद रखते हैं, तो पक्का आपका सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में आज का करंट अफेयर। और मैं एक सूचना दे दूं कि 12 बजे की क्लास हिस्ट्री का क्लास लेकर के आती हैं प्रिया मैम, और शाम के 6 बजे निया मैम जियोग्राफी का सेशन लेकर के आते हैं। तो आप लोग उसे देखना नहीं भूलिएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी कौन बनी है? फ्रेंड्स, ओरिएंटल इंश्योरेंस बैंक का जो नई सीएमडी बन गई है वह है एस.एन. राजेश्वरी। एस.एन. राजेश्वरी बन गए हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस बैंक के सीएमडी। ओरिएंटल इंश्योरेंस बैंक, तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 12 सितंबर 1947 को इसका स्थापना हुआ था। और ओरिएंटल इंश्योरेंस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। चलिए अगला, जानवी फुकन जो फ्रेंड्स फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं हाल ही में। तो इसका भी नाम आपको याद रखना है। देवजानी घोष, ये नास्कॉम के अध्यक्ष चुने गए हैं हाल ही में, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। उसके बाद कार्मेन रेडहार्ट जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के उपाध्यक्ष एवं सलाहकार बनी है हाल ही में। तो इन सभी का नाम आपको भी याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसका नाम याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कोरोना संकट के बीच हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? फ्रेंड्स, अभी मार्क जुकरबर्ग बन गए हैं दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति। ये फेसबुक के संस्थापक हैं। और फेसबुक का स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? तो यह 2004 में हुआ था। 2004 में फेसबुक का स्थापना हुआ था। और प्रथम स्थान पर जो है वह है जेफ बेजोस। यह हैं अमेजन के सीईओ, अमेजन के हैं। और बिल गेट्स हैं दूसरे स्थान पर, यह है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और आपको भी अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो आपकी भी सफलता निश्चित है और मुझे भी सफलता मिलेगा। तो फ्रेंड्स, देखिए आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, अभी चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। इस ड्रोन का नाम क्या है? नाम भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स आपके एग्जाम में प्रश्न को कठिन करने के लिए। तो इसका जो नाम है फ्रेंड्स वह है AR-500C। क्या है? AR-500C है इस ड्रोन का नाम। जिसे बनाया कौन है? तो फ्रेंड्स इसे AVIC के द्वारा बनाया गया है। AVIC यानी एविएशन इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। क्या? एविएशन इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के द्वारा इसे बनाया गया है। बात है चीन का, तो चीन का कैपिटल कहाँ है फ्रेंड्स? तो वह है बीजिंग में। और करेंसी है रेनमिनबी। और प्रेजेंट टाइम में चीन के जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं शी जिनपिंग। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित उर्दू लेखक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम इम्पोर्टेंट है। इनका नाम है मुज्तबा हुसैन। क्या है? मुज्तबा हुसैन इसका नाम है। इसका नाम आपको याद रखना है। इनका जन्म 1936 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। और इन्हें उर्दू के मार्क ट्वेन की उपाधि दी गई थी। 2007 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका नाम याद रखना। तो फ्रेंड्स, आप इसका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मार्को स्ट्रैजो एनडीबी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 2014 में
एनडीबी का स्थापना हुआ था और इनका हेड क्वार्टर है संघाई चीन में। और अध्यक्ष तो अभी फ़िलहाल हैं केवी कामत। केवी कामत अभी जो है इनके फ़िलहाल में अध्यक्ष है और जल्द ही ये जो है इसके जगह ले लेंगे मार्कोस ट्राइजो। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। और मार्कोस ट्राइजो ब्राज़ील से हैं और इनका उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए कि वह इंडियन है, भारत से है, इसीलिए उसका नाम याद रखना है आपको। इसका नाम है अनिल किशोर। अनिल किशोर जो है वह है एनडीबी के उपाध्यक्ष। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में फिच ने वित्त वर्ष 2021 में भारत का जीडीपी दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो फ्रेंड्स अभी फिच ने जो है भारत का जीडीपी दर 5% रहने का अनुमान लगाया है। फिच एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसका स्थापना जो है फ्रेंड्स 1914 में किया गया था और प्रेजेंट टाइम में जो फिच के सीईओ हैं वह है पॉल टेलर। तो आपको याद रखना है फिच ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत का जीडीपी दर 5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो अभी वियतनाम में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। तो बात है फ्रेंड्स वियतनाम का, तो वियतनाम का कैपिटल कहाँ है? वह है हनोई में। वियतनाम का कैपिटल है हनोई में और करेंसी है वियतनामी डोंग और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं एनपी ट्रोंग। भारतीय पुरातत्व विभाग के नया चेयरमैन बन गए हैं वी विद्यावती। मैंने आपको पिछले ही क्लास में बताया है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेबी ने NHAI पर कितने लाख रुपये का जुर्माना लगाया है? तो 7 लाख रुपये का भी जुर्माना लगा दिया है सेबी ने NHAI पर। सेबी यानी सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में और इनके जो चेयरपर्सन हैं वह हैं अजय त्यागी। और लगाया है 7 लाख रुपया का जुर्माना किस पर? NHAI पर। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पी कुमारन को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो पी कुमारन को अभी हाल ही में सिंगापुर का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बात है सिंगापुर का, तो फ्रेंड्स सिंगापुर का कैपिटल है सिंगापुर सिटी और करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर और वहाँ के प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में हालिमा याकूब। कौन है? हालिमा याकूब। तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है। अभी जो है फ्लिपकार्ट ने आम के किसानों के लिए जो है आम के जो है फल को ऑनलाइन भेजने के लिए कर्नाटक के मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है। तो आपको ये याद रखना है। अब लास्ट डे क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट में दिया था। हाल ही में किसने ब्रीथेबल नवरक्षक PPE किट विकसित किया है? तो फ्रेंड्स अभी इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना ने ब्रीथेबल नवरक्षक PPE किट विकसित किया है। तो इसका जो सबसे पहले सही जवाब दिए हैं पूजा और अमरदीप गुप्ता जी। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही कमेंट में जवाब दीजिए। और देखिए आज का प्रश्न क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में PK नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किस देश में किया गया है ये आपको बताना है कमेंट में। जो इसका जवाब सबसे पहले देंगे और सही जवाब देंगे उसका नाम मैं कल के वीडियो के लास्ट में लूँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।